ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। आज हम कथा आरंभ करने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे शिव शंकर, हमें अहंकार, मोह, क्रोध जैसे दोषों से मुक्त करें। हम इस कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुने। इसी कृपा हम पर बनाए रखें। आपका नाम ही मात्र हमारा सहारा है। बोले हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं सावन मास व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम में वास मिलता है। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, तुमने मुझसे जो श्रावण मास में विषय पूछा है वह अनंत उचित और पुण्यकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय हो। मैंने तुम्हारे ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुमने मुझसे कोई बैर नहीं रखा। ये तुम्हारी महानता है। हे सनत कुमार, इसीलिए मैं तुम्हें सावन मास का पूरा महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों में श्रेष्ठ सनत कुमार, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें। विशेष रूप से नक्त व्रत यानी कि दिन में उपवास, रात को भोजन करें और हर रोज रुद्राभिषेक करें। जो वस्तुएं मन को प्रिय हों उनका त्याग करें। पुष्प, फल, तुलसी दल, बेलपत्र आदि से शिव जी का पूजन करें। इस माह में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। हे मुनि, जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना गया है। सनत कुमार, भक्त को चाहिए कि इस माह में प्रतिदिन सुबह में स्नान कर शिव पूजन करें। इस महीने में किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या देव पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूक्ति का पाठ भी विशेष फल देता है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस माह में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना होता है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस मास के सप्ताह हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें और नक व्रत करें। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व नरसिंह व्रत करें। श्रावण मास के विशेष व्रत भी हैं, जैसे शुक्ल द्वितीया को औदुंबर व्रत, तृतीया को गौरी व्रत, चतुर्थी को दुर्गा गणपति व्रत या विनायकी चतुर्थी, पंचमी को नाग पंचमी, षष्ठी को सुपोधन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी पवित्रारोपण व्रत, नवमी को नक व्रत, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी को विष्णु पूजन, पूर्णिमा को रक्षाबंधन, हैग्रीव अवतार आदि पूर्व मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में शंकर चतुर्थी, पंचमी को मानव कल्पादि व्रत और अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। इसी माह में सूर्यदेव प्रबस्ती नाम से पूजनीय होते हैं। अगस्त्य मुनि का उदय भी इसी महीने में होता है। अगस्त्य को अर्घ देना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में
साग का भाद्रपद में दही का, अश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अगर कोई सभी महीने का ना कर पाए तो सिर्फ श्रावण मास में ही साग का त्याग करके पुण्य फल पा सकता है। भगवान शिव ने कहा, जो सावन मास में व्रत तप, स्नान दान, मंत्र जप और उपवास करता है वह मुझे और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। मेरे में और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है वह दुख पाता है। इसीलिए हे सनत कुमार, सावन मास में पूरी श्रद्धा से कर्म आचरण करो। हे मेरे प्यारे भक्तों, अब सुनेंगे हम श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय, जो श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है। इसमें श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन किया गया है। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपके श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थियों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है तथा सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। हे सनत कुमार, गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। त्रिभोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। इसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करें। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे भी रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। आश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। माह में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्म व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा पूर्ण व्रत हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ वस्तुएं अति प्रिय हों, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। में चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्र यह लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव का पूजन करना चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होते हैं। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से
शिव व विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंग बल्ले आदि से विभिन्न रंगों से रचित बादाम स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तंत्र पुण्यावाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत या वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लवी कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा प्राणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेद का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिन मंत्रों से पूजा की गई है उसी मंत्र से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बर्ती बनाकर उसे गौघृत से भरकर सभी कामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझसे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाखों गुना अधिक होती है। सपाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्पाम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे वो कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडक तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शय्या प्राप्त होती है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से दृष्टि पुष्टि होती है। ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए
मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। ये मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि कथन नामक